नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष अब तक ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे हैं। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने अपने एक्शन से मोहर लगा दी। ईडी का एक्शन बार बार क्यों हो रहा है? ईडी की ओर से ताबड़तोड़ छापेमारी के पीछे असल मकसद क्या है, उसकी उन्होंने धागे खोल दिए। एक तरह से देखा जाए तो सीधा सीधा गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार ईडी को नहीं बल्कि गृह मंत्रालय को लगाई, जिसके अंतर्गत ईडी आती है, जिसके गृह मंत्रालय के मुखिया गृह मंत्री अमित शाह हैं। इस बार अमित शाह की ईडी दोस्तों अब तक अपने जिस जाल में विपक्षी नेता को फंसाते रहे हैं, उस जाल में खुद पूरी तरह से फंस गई है। आज तक दोस्तों आपने ये कभी नहीं सुना होगा, अगर कोई आरोपी है, उसकी ओर से कोई केस लड़ता है तो जांच एजेंसियों ने उस वकील को कभी छुआ तक नहीं, लेकिन ईडी ने तो हद पार कर दी। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। सोचिए, कोई वकील किसी का केस लड़ रहा हो, अब उसी के पीछे अगर एजेंसियां पड़ जाएं तो फिर आरोपी खुद को आरोपों से मुक्त कैसे कर पाएगा? अब अगर दोस्तों राहुल गांधी जैसे तमाम विपक्षी नेता ये कहते हैं कि भारत में आघोषित आपातकाल है, तो क्या गलत कह रहे हैं? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तरफ से वकीलों को तलब करने के मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने ईडी की कार्यशैली को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और उन्होंने जो कहा उसे गौर से सुनिए। मैं बकायदा उनके कहे शब्दों को ग्राफिक्स के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंसियां वकीलों को सम्मन भेजकर हर हद पार कर रही है, जो कानून के पेशे की स्वतंत्रता पर खतरा बन सकता है। अब बताइए, वकीलों को ही सम्मन भेजा जा रहा है। मेरी समझ में तो अब से पहले ऐसा ही शायद कभी हुआ हो। ये पहली बार हो रहा है जो वकील आरोपी के लिए लड़ रहा है उसी को सम्मन भेज रहे हैं। अब इस मामले में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने ये टिप्पणी उस समय की जब कोर्ट ने इस मुद्दे पर खुद संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की। ये सुनवाई उन मामलों से जुड़ी है जिसमें वकीलों को सिर्फ अपने क्लाइंट को कानूनी सलाह देने पर ईडी ने नोटिस भेज दिया। इस मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि वकील और क्लाइंट के बीच की बातचीत एक गोपनीय संवाद होता है। ऐसे में वकीलों को नोटिस भेजना सरासर गलत है। एजेंसियां हद से बाहर जा रही हैं। इस मामले में जल्द ही दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने। बता दें कि मामले में सुनवाई के दौरान ये मामला भी सामने आया कि वरिष्ठ वकील अरविंद दताल जैसे नामों को भी ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया है, जिससे वकालत के पेशे पर बुरा असर पड़ सकता है। अब जैसे ही ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो इस मामले पर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। समझ नहीं आता जिस लेवल पर ईडी गई, क्या वो उसका फैसला हो सकता है? मामले में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी वकीलों की स्वतंत्रता और उनके पेशे के अधिकारों को बचाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि क्लाइंट और वकील के बीच की बातचीत को छेड़ना संविधान और न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। दोस्तों ये तो ईडी का एक कारनामा हुआ। अब दोस्तों मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ईडी का एक दूसरा कारनामा बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को ही ईडी को फटकार लगाते हुए कहा था कि राजनीतिक लड़ाई चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ईडी का इस तरह इस्तेमाल क्यों हो रहा है? दोस्तों आपको क्या लगता है, ये टिप्पणी सीजीआई बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने किसके लिए की है? शब्द सुनिए, राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। तो ईडी की कमान किसके हाथ में है? केंद्र की सत्ता में कौन है? बीजेपी है। उन्हीं से नाता रखने वाले गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में ईडी की कमान है। दोस्तों सीजीआई गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन बेंच ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड केस में ईडी की अपील की सुनवाई के दौरान ये बात कही। सीजीआई ने कहा
कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम ईडी के बारे में कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दरअसल ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को MUDA केस में सम्मन भेजा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च में ये सम्मन रद्द कर दिया था। ईडी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ईडी की अपील खारिज कर दी। इससे पहले तमिलनाडु शराब दुकान लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को कहा था कि ईडी ने सारी हदें पार कर दी है। जब राज्य सरकार की जांच एजेंसी इस मामले में कार्रवाई कर रही है तो ईडी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। कोर्ट ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन और तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की थी। दोस्तों, साल 1992 में अर्बन डेवलपमेंट संस्थान मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिहायशी इलाके विकसित करने के लिए किसानों से जमीन ली थी। इसके बदले में MUDA की इंसेंटिव 50x50 स्कीम के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई। तो दोस्तों, देश में इस तरह की स्थिति है। ईडी समेत सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से आपको पता चल गया होगा। एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं लगता है सरकार सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल अपने विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है। आपने कई बार देखा होगा विपक्ष के कई बड़े नामचीन नेता जो कल तक बीजेपी को कोसते हुए थकते नहीं थे, अचानक से उनके पीछे ईडी और सीबीआई पड़ती है या फिर कहिए छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ महीने और सालों बाद वो नेता बीजेपी में दिखने लगते हैं या फिर बीजेपी के सहयोगी बन जाते हैं। तो सरकारी एजेंसियों को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर CGI गवई ने सरकार के साथ बीजेपी को भी आईना दिखा दिया और जनता को बीजेपी और सरकार की असल तस्वीर अब जनता पर डिपेंड है कि वो इसे किस तरह लेती है। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।